चीजें बहुत अच्छी मेमोरी आज रिवाइव हो गई। चलिए यही वाला दे दीजिए। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हर जगह हो चुकी है। जैसे कि अभी मेरे व्लॉग्स जो हैं वो कुछ बनारस के और कुछ लखनऊ के मिक्स आ रहे हैं। मैं सब में मेंशन जरूर कर रही हूँ कि कौन सा व्लॉग किससे रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ अब मेरे पास टाइम है सबको अच्छे से एडिट करके अपलोड करने का। तो कल आपने जो व्लॉग देखा वो था बाबा भैरवनाथ दर्शन का। काशी में जो बाबा भैरवनाथ मंदिर है उसके दर्शन का मैंने पूरा व्लॉग डाला था। आज मैं जो व्लॉग अपलोड करूंगी वो है गंगा आरती का व्लॉग। तो मैं बस ये आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं लखनऊ तो आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बनारस के भी आ रहे हैं और बीच बीच में लखनऊ के भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो गंगा आरती का व्लॉग है, तो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू में ही बोल रही हूँ, पॉज करके ये काम जरूर कर लीजिएगा। तो याद है ये भीड़ जो कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी कि इस भीड़ को पार करते हुए मैं गंगा आरती देख पाती हूँ कि नहीं? चलिए मेरे साथ। ऑल क्रेडिट गोज टू पांडे जी कि वो मुझे रास्ते में मिल गए और उन्होंने मुझे एक नई जगह, एक नए रास्ते से घाट पर भेज दिया कि यहाँ से जाओ तुम्हें डेफिनेटली जगह मिल जाएगी। क्योंकि दशाश्वमेध वाले घाट पे तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां उस जगह को, उस भीड़ को पार करके मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। 1991 में दशाश्वमेध घाट पर पहली बार गंगा आरती की गई थी। तब से आज तक हर शाम सूर्यास्त के बाद ये आरती की जाती है। मान्यता है कि इस आरती को देखने के लिए हमारे सारे देवी देवता धरती पर आते हैं। ये देखिए, ये सबसे अच्छी चीज होती है आरती के समय, जब इस तरह से आरती को देखने को मिल जाता है ना, तो मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। मैं आपको बताऊं, मैं जब बनारस में रहा करती थी तो मैं हर सैटरडे कुहू को उनके पापा या दादी के पास ड्रॉप करके शाम को यहाँ पूरी आरती 1 से 1.5 घंटा बैठ कर, तब इतनी भीड़ भी नहीं हुआ करती थी क्योंकि मैं हर सैटरडे आती थी। ये भीड़ तो मैंने देखी ही नहीं, जो आप ये देख रहे हैं इस तरह की भीड़ तो हुआ ही नहीं करती थी। एकदम आगे बैठ करके आराम से, कोई नाव पे बैठ करके उल्टे साइड से देखने का चक्कर ही नहीं था। आप सामने से देखिए, पूरी आरती आपको दिखाई देती थी। लेकिन अब आई डोंट नो व्हाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है बनारस में कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ के लोगों के लिए भी जगह कम पड़ रही है, लेकिन बनारस है, सबको अपना लेगा, सबको जगह देगा। इसी संकुचित जगह में आपको कितनी जगह मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं इन सारी भीड़ को पार करते हुए यहाँ तक पहुँची और मैंने पूरी आरती देखी। आप भी देखिए, एंजॉय करिए। ये पुष्प वर्षा हो रही है, माँ गंगे को पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, ये वस्त्र चढ़ाया जा रहा है। इस तरह से पूरी आरती मैंने बहुत ही अच्छे तरह से, मतलब मुझे एक जगह मिल गई जहाँ मैं खड़े होकर के शूट भी कर पाई थोड़ा बहुत, और आरती के पूरे दर्शन भी कर पाई। पूरी आरती मैंने सुनी। यहाँ भजन हो रहा है, यहाँ वस्त्र चढ़ाए जा रहे हैं चारों दिशाओं में। आप कभी भी बनारस जाइए तो ये जो गंगा आरती है, जो दशाश्वमेध घाट से देखी जा सकती है, उसका एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, ज़रूर देखिए। क्योंकि इस आरती को देखने के बाद एक आप अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, एक अलग ही सोच, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि ये बहुत फेमस है बनारस की, और दशाश्वमेध घाट में अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ मैं बस जितना मुझसे हो सकता है अकेले मैं उतना शूट कर रही हूँ, कभी खुद को, कभी आरती को, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सारा पल रिकॉर्ड कर लूँ। ये सारा पल जो भी मैंने देखा अपनी आंखों से, वो सारी चीज़ें आपके साथ इस तरह से शेयर कर सकूँ, सब कुछ एक वीडियो में संजो करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो बस यही एक नादान सी कोशिश है। यहाँ पर आरती समाप्त हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ आरती लेने के लिए और गंगा माँ को प्रणाम करने के लिए। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ। काफ़ी अच्छी आरती, दर्शन हुआ। काफ़ी दिनों बाद जब मैं यहाँ बनारस में रहती थी तब मैं हर शनिवार आती थी अकेले, और घंटों घाट पे बैठ करके आरती देखना, और मतलब गंगा जी का किनारा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी आज रिवाइव हो गई। बहुत अच्छा लगा, इतने साल बाद में आई।
आरती अभी मैं वीडियो मैंने लगाया, आप देखिए आरती भी बहुत अच्छी हुई। जगह मिल गई लकीली, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन लकीली थोड़ा पास तक मैं पहुंच सकी, उसकी वजह से मुझे दर्शन हो गए। मैंने आरती देखी, अब जा रही हूँ वापस। कुछ घर के काम है, कुछ मेरी माँ ने मुझे बोला है सामान लाने के लिए, बस वो ले करके फिर मैं घर पहुँचती हूँ। इसको पता नहीं है क्या बिना माइक के इसकी आवाज नहीं आती? आरती खत्म होने के बाद एक साथ इतना क्राउड गदोलिया के तरफ निकलता है, मतलब दशाश्वमेध से गदोलिया चौराहे तक बढ़ता है कि पूरे शहर में जाम लग जाता है। बस मैं भी इन्हीं सब के बीच होते हुए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने एक काम दिया हुआ है, सोफा कवर लेके जाना है। उन्होंने मुझसे एक काम बोला हुआ है, मैं वो करने जा रही हूँ। उसको करने के बाद फिर मैं घर जाऊँगी। कू सेफली अपने कज़न्स और अपनी बड़ी मम्मा पापा दादी दादा के साथ एंजॉय कर रही है। मैं सोच रही थी काश पांडे जी अभी फिर मिल जाते तो मैं फटाक से घर पहुंच जाती, लेकिन नहीं, यहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ। ये जो शॉप होती है जहाँ पर्दे वगैरह मिलते हैं, ये मैंने सोफ़ा कवर पसंद किया है। पसंद तो मैंने दूसरा किया था, बट वो बिक चुका, किसी और ने ख़रीद लिया। तो मैं ये वाला, ये ग्रीन वाला तो नहीं, बहुत सिल्की है। माँ ने बोला था ऐसा लेना जो बैठने पे ज़्यादा फिसले नहीं, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। तो ये इस कलर का, एक्चुअली सोफ़ा भी इसी कलर का है तो मर्ज हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ये मैंने ख़रीदा है और मैं जा रही हूँ घर। यहाँ मैं बिलिंग कराऊंगी, पैसे दूंगी और घर की तरफ चलूँगी। लेकिन बच्चे भी हैं घर पे, तो मैंने सोचा रास्ते में एक बेकरी थी, लाओ कुछ बच्चों के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ से पेस्ट्री, डोनट और पिज़्ज़ा, यही कुछ कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी। देखिए कितना टैम्पटिंग लगता है। बस मैं ये सोच रही थी इतना सब कुछ ये बना के रखता है तो बासी नहीं होता होगा, डेली तो इतना बिकता नहीं होगा, इतना सारा केक क्यों बना के रखा है। कवर लगाने के बाद सोफ़ा कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे आन्या, मेरी बड़ी भाभी की बेटी, मुझे दिखा रही है आज उसके स्कूल का लास्ट डे था, तो सारे फ्रेंड्स ने किस तरह से नाम लिखा हुआ है। और यहाँ जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, तो मेरे पांडे जी के फ्रेंड हमें घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। बनारस की नए दिन की नई सुबह हो चुकी है। अब हम लोग तैयार होके जा रहे हैं माँ पिताजी के घर पे। थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि कुछ ऑफिस के काम, कुछ मेरे काम सब साथ साथ चलते रहते हैं, तो वक्त थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। तो अभी जा रहे हैं माँ पिताजी के घर पे। ये है मेरा आज का लुक। ये साड़ी मैं कई बार पहन चुकी हूँ, आपने देखा होगा। तो मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगती है, एकदम लाइट वेटेड साड़ी। लगता ही नहीं है कि मतलब कुछ आपने साड़ी पहना है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता, एकदम लाइट वेटेड है। तो ये मेरा आज का लुक है। मैं जा रही हूँ, मैं कुहू से आपको मिलवा देती हूँ। टिंग 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 टिंग। और मेरी पंजाबन कहाँ जा रही है? दादी के घर। भैया दीदी तो खूब वेट कर रही होगी तुम्हारा, बहुत ज्यादा ना। चलो चलते हैं। मेकअप कितना लाइट ही चली गई। चलो लेट नहीं हो रहा है? नहीं चलिए, आप लोग भी चलिए जल्दी। अच्छा तुम ले चलोगी आज? मैं आ गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान लेना था, कुछ छोटू को दिलवाना था। तो इसी तरह से कुछ कुछ काम के लिए मैं छोटू को लेकर के आ गई थी। छोटू हमारे घर पे ही रहता है, बहुत प्यारा बच्चा है। तो ये फ्रॉक मैंने पसंद की कुहू के लिए, जो वाइन कलर वाली फ्रॉक है, बट उसके साइज में नहीं थी। 2 साइज बड़ी होती तो उसको आ जाती। यहाँ मैं पैदल ही पैदल घर जा रही हूँ, घर पास में ही था। और मैं हर बार जैसे कुहू को आवाज देती हूँ, वैसे मैंने छोटू को आवाज दी, कुहू। फिर मुझे याद आया, अरे मैं तो छोटू के साथ आई हूँ, मुझे छोटू बोलना था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हमारे घर पे जो खाना बनाने के लिए एक दीदी आती हैं, उनका बहुत क्यूट सा छोटा सा 4 महीने का बच्चा है, जिसके साथ कू खेल रही थी, उसको चुप करा रही थी। फिर मैं निकल गई पांडे जी के साथ एक छोटी सी राइड पे। मैंने कहा आप मुझे बाइक पे लेकर के चलो, मेरा बहुत मन हो रहा है। कल मैं यहाँ से जा रही हूँ, इन सारी चीज़ों को, इन सारी यादों को समेटना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो बस ऐसे ही गेड़ियाँ लगा रहे थे स्कूटी से।
ये रास्ते में है कीनाराम बाबा का आश्रम, जिसकी बहुत मान्यताएं हैं। बनारस का मिंग गार्डन, जहां पांडे जी मुझे शादी के बाद पहली बार लेकर आए थे। रास्ते में मिला पांडे जी का दूसरा स्कूल, जहां वो 8 to 12 पढ़े, जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। रात को घूमने और घर से बाहर निकलने का चक्कर हमें इतना भारी पड़ा कि पूरे शहर का जाम देखने को मिला। ये 10:30 से 11 की बात है और शहर का ये आलम है। छोटी छोटी गलियों में इतनी बड़ी बड़ी बसेस, टेम्पो ट्रैवलर, पता नहीं क्या क्या ला करके खड़ी कर दी हैं, जिससे गाड़ियाँ बाकी निकल नहीं पा रही हैं। थैंकफुली हम लोग स्कूटी पे थे, तो ये जाम पार करते हुए गुरुबाग होते हुए हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, हमें रास्ता मिल गया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें 2 दिन का व्लॉग मिक्स था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग में।